प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि आज की जनरेशन में अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं, हर मानव किसी न किसी चीज़ का गुलाम बन चुका है। आज शैतान की रणनीति चारों तरफ इतनी फैल चुकी है कि आज कोई बच नहीं पा रहा है। कोई ना कोई बात उनको अपने कब्जे में रखी हुई है। आज चारों ओर कितना बुरा माहौल हो चुका है। आज हर इंसान के हाथ में एक एक फ़ोन है, उसी में वो पूरी दुनिया उनके हाथ में है। क्या कर रहे क्या नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मनुष्य नहीं जानता कौन क्या कर रहा, पर खुदा से कुछ भी छुपा नहीं। और शैतान भी जानता है कि इसको कैसे बरगलाना है। प्रियो, हमको एक बात ये समझना है कि जिस तरह शैतान ने आज लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो संसारिक बातें हों, चाहे वो शारीरिक बातें हों, वो बातों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इस समय। आज चारों तरफ लोग गुलाम हैं। आइए वचन से हम देखें। अगर हम दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 19 पद से देखेंगे, आज जो संसार में फंसे हैं वो उन लोगों को जो प्रभु के साथ चलते हैं, उन लोगों को भी अपने चाल में फंसा लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए लूसीफर और उसकी पूरी सेना तैयार खड़ी है। आगे क्या कहता है वचन कि ऐसे लोग जो शारीरिक दशा में हैं, संसारिक बातों में उलझे हैं। प्रियो, हमको यहाँ पे ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आज वो सड़ाहट, संसार की जो सड़ाहट है, गंदगी है, बदबू में हम फंसे हुए हैं जो मानव, उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही दम घुट के मर जाएंगे। संसार में भी ऐसे हाल, और मर जाने के बाद अधोलोक, और न्याय के बाद सीधे नरक। आगे लिखा है 19 में, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास हो गया। आज हमको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसी क्या बात है जिसमें हमारा मन ज़्यादा लग रहा है। वचन में लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला ये दिल है, ये मन है। इसी को तो कंट्रोल करना है। प्रभु के दास ने क्या कहा कि मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता। प्रियो, आगे वचन क्या कहता है 20 पद में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। अगर कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद बुराइयों से हट गया और अच्छे से ज़िंदगी को जी रहा है, लेकिन आगे चलकर फिर उसी बुराई में फंस जाता है, तो उसकी दशा आने वाले समय में बहुत ही दर्दनाक और दयनीय हो जाती है। उसकी परिस्थिति बिगड़ जाती है पूरी तरीके से। वो इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने जीवन को खुदा से हटाकर शैतान के साथ जोड़ लिया है, और जब शैतान के साथ जोड़ लिया है तो शैतान वैसे ही मार कूट के अधमरा घायल कर ही देता है। आगे वचन कहता है 21 पद में कि क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। मतलब अगर वो जी रहे थे संसार में तो जीते रहते उसी में, मतलब जो दशा में वो थे वैसे ही रहते। फिर क्यों प्रभु 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 करके प्रभु के पास आ जाते अपने कष्टों में, और जैसे ही थोड़ा चेंजेस आ जाता है लाइफ में, बदलाव आ जाता है, कुछ अच्छाइयाँ आ जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसी रास्ते में। तो आगे लिखा है उसी 22 पद में कि उन पे ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई या नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जिस तरह कुत्ता कुछ भी खा के उगलता है, उसको फिर से खाता है, वैसे ही जो सुअर है वो भी कितना भी उसको नहलाओ धुलाओ, लेकिन वो उसको कीचड़ ही पसंद आएगा। तो वैसे ही वो मनुष्य की तुलना उस कुत्तों से और
सुअरों से किया गया है, जो प्रभु के साथ चलते चलते भटक जाते हैं। उनको फिर वो शैतानिक रास्ता अच्छा लगने लगता है। प्रियो, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। अगर प्रभु को हमने जान लिया है, अगर परमेश्वर को हमने जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए हैं प्रियो, तो उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। दोबारा संसार में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार को तो जी के देख लिए। हमको संसार का गुलाम बनाने के लिए इस पृथ्वी में नहीं भेजा गया है। कुछ काम सौंपा गया है, जो काम हमको करना है। आज प्रभु ने जो उद्देश्य से भेजे हैं, जिस काम के लिए, उसको छोड़ के लग गए हैं संसार में अपने, इसके पीछे उसके पीछे, ये कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं सिवाय खुदा के चरणों में आने के। खुदा के काम से बोझ लगता है, खुदा की संगति बोझ लगती है। अच्छा क्या लगता है? शारीरिक बातें, संसारिक बातें, जिसमें दम घुट के इंसान कब का आत्मिक तौर पे मर जाता है, और शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाइए, प्रभु की पहचान में आगे बढ़ते जाइए। कि वचन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति जिससे हार गया, वो उसका गुलाम बन गया। तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम शरीर की बातों में, संसार की बातों से हार जाए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास स्थान है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। अपने आप को पहचाने, अपनी मजबूती को पहचाने, अपने पावर को पहचाने, और प्रभु के संग संग आगे बढ़ते जाएं प्रियो। जो हमारे पास है उसको खोने ना दें, बर्बाद होने ना दें, पर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु में मजबूत बने और हमारे ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते जाए और प्रभु की महिमा का कारण बनते जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।